हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे एंड इन दिस चैप्टर वी हैव वेरी फ्यू फॉर्मूलाज। दो तीन हमारे पास फॉर्मूले हैं, उनको हम यूज़ करेंगे और ये चैप्टर बहुत इजीली हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो थोड़ा सा बेसिक्स जो हमारे 9th 8th में हमने पढ़ा है वो जो हमारा यूज़ होता है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे आपको पता है ये कोऑर्डिनेट एक्सेस आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, है ना। तो दिस इज अवर कार्टेशियन प्लेन, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई। वाई डैश मीन्स ये वाला नेगेटिव होता है आपका और ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव होता है एंड दिस इज योर नेगेटिव। तो यू नो दैट कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं एंड दिस इज योर सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। इस वीडियो में अभी हम सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे, देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, तो ये आ गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब इतना तो आपको पहले से ही पता है, यू नो दैट जो भी पॉइंट्स पॉजिटिव प्लस प्लस होते हैं वो यहाँ पे आते हैं आपके, जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं माइनस प्लस वो यहाँ आते हैं, दोनों नेगेटिव वाले एक्स और वाई वो यहाँ आते हैं और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यहाँ पे आता है। इसके अलावा भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि हम अपने एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोल सकते हैं, एब्सेसिया भी बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी कोऑर्डिनेट है आपका 3, y, तो इसमें ये वाला जो होता है वो x होता है और ये वाला जो होता है वो y होता है। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सेसिया। ठीक है, एंड जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब देखना आप, ये हमने चीज हो गई। और ये जो वाला पॉइंट होता है जहां पे दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज योर ओ, ओरिजिन, हम इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये भी था हमारा। और हमारे इसके अलावा क्या था, अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती थी, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती थी y इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती थी, x इज इक्वल टू 0। और अगर कोई भी इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस है तो इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस मीन्स जैसे ये आपका x है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो दीज आर द इक्वेशन विच आर पैरेलल टू एक्स। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू a आएगा, अदरवाइज यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू माइनस a कैन बी एनी नंबर, एनी कॉन्स्ट, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो एक हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू एक जर्नल फॉर्म में लिख लिया प्लस माइनस a, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, तो इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो यहाँ पे बनाएंगे तो ये वाली जो इक्वेशंस होंगी दीज आर पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये सारा बेसिक्स था हमारा। और इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर हमें किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है तो वो आपने बहुत अच्छे से 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो सेकेंड, नेगेटिव नेगेटिव, और ये आपको आता है। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस के लिए हम y कोऑर्डिनेट देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस के लिए हम x कोऑर्डिनेट देखते हैं। और अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे होगा, ये चीज होगी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एंड यू नो दैट अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, ये भी a ही आने वाला है, तो दिस विल कम a² प्लस b²। ये सारा था। इसके अलावा हमारे पास मिरर इमेज भी था, तो मिरर इमेज हम बहुत ईजिली देख लेते थे। मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ। जैसे लेट अस सपोज मिरर इमेज के लिए हमें देखना होता था कि कौन से वाले पॉइंट से हम देख रहे हैं। जैसे a, b कोई पॉइंट है, अगर मिरर किसको बना रहे हैं, अगर x एक्सिस को मिरर बना रहे हैं, इसके लिए x एक्सिस मिरर बनेगा, तो इमेज यहाँ कहीं बनने वाली है। ठीक है, तो ये a तो सेम ही रहने वाला है और b माइनस हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि y नेगेटिव में चला गया ना। और अगर हमारा ये वाला मिरर बन रहा है, ये वाला मिरर बना रहे हैं, अगर हम इस वाले केस में हमने इसको मिरर बनाया था, ठीक है, ये वाला मिरर बनेगा तो यहाँ पे जाएगा पॉइंट, तो ये इसमें x चेंज हो जाएगा आपका -a, b।
तो इस तरह से हम मिरर इमेजेस भी फाइंड कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि एक्स एक्सेस को आपने मिरर बनाया या फिर आपने वाई एक्सेस को मिरर बनाया। तो ये सारी पुरानी बातें थी, मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया। अब हम बात करते हैं क्लास 10th में कि क्लास 10th में हमारे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस, फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले रहे हैं, पॉइंट्स हमारे, तो हमारे पास उनके कोऑर्डिनेट्स पहले से ही हैं। तो अगेन हम वैसे ही सोचते हैं, लेट अस सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये मैंने अपना प्लेन बना लिया है, सॉरी वाई है यहाँ पे, वाई डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस सपोज दिस इज अ पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y है, एंड लेट अस सपोज ये आपका पॉइंट b है और इसके कोऑर्डिनेट्स ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, विल सी दैट। तो देखना जरा, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ऐसे मैं इनको पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सेस एंड पैरेलल टू वाई एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे से भी हमने कर लिया, लेट अस सपोज इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखना जरा ये वाला चीज़ कितना आएगा, ये आपका O है, लेट अस सपोज ये C है, D है और ये E है, लेट अस सपोज, ठीक है। तो ये AC कितना आने वाला है, क्योंकि इस वाले पॉइंट के हिसाब से ये चीज़ कितनी होगी, x1 होगी और ये वाला कितना होगा, y1 होगा। यू नो ना, दिस इज़ वेरी सिंपल, यू ऑलरेडी नो दैट कि अगर कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं तो x और y से हम उसको पहले डिस्टेंसेस लेते हैं, फिर हम पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। अब ये वाला पॉइंट अगर x2 है तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, x2 आ जाएगी, एंड दिस विल कम y2। एंड अगर हमारे पास, क्योंकि पैरेलल लाइन से तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा, तो अगर हम इन ट्राइंगल ABC देखते हैं, कहाँ पे देखना है, इन ट्राइंगल ABC, तो यू कैन से दिस इज अ राइट ट्राइंगल, है ना। और राइट ट्राइंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस अगर आप अप्लाई करते हो तो आप इजीली AB फाइंड कर सकते हो। कब, जबकि आपके पास BE और AE हों। तो सबसे पहले हम AE और BE की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखना जरा, AE जो होगा वो किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा ना AE, और CD को यू कैन फाइंड OD माइनस OC, OD माइनस OC। OD कितना है आपका x2 और OC कितना है x1, तो ये देखो आपका AE निकल गया, है ना। AE हमारा कितना आ गया, x2 माइनस x1। सिमिलरली वी कैन फाइंड BE, एंड BE यू नो दैट कि BE आप कैसे निकाल सकते हो, ये BE के लिए आप BD माइनस ED कर सकते हो। BD कितना है आपका y2 और ED कितना है, ED AC के इक्वल है, तो ये भी y1 ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो BD आपका है y2 और ED आपका y1, तो BE भी आपका आ गया y2 माइनस y1। तो अगर आपको किसी भी ट्राइंगल, किसी भी राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स ऑलरेडी आपको पता है, तो यू कैन फाइंड द थर्ड साइड ऑल्सो ना। तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। ट्राइंगल ABC में आपने क्या अप्लाई कर दिया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, ठीक है। तो होगा क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्राइंगल ABE, EBE है ये, ठीक है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। देखना जरा, इतना आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। ये भी ABE की बात हो रही थी यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये BE कितना है, हमने पता लगा रखा है, y2 माइनस y1। दिस इज अ काइंड ऑफ डेरिवेशन ऑल्सो। आपको ऐसा इतना पूरा नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आप फॉर्मूला लर्न कर लोगे। मैं आपको डेरिवेशन करके दिखा रही हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली आया कैसे है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या आने वाला है, यहाँ से अगर हम AB फाइंड करते हैं तो AB की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर। आप पहले x2 को भी लिख सकते हो, पहले y2 को भी, तो मैं पहले x2 लिख रही हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमने A और B के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रही थी, तो यही हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी अप्लाई करके देखते हैं, किसी एक पॉइंट के लिए हम अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिएगा, लेट अस सपोज आई विल टेक 2 पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स ले लो आप, 3,4 एंड 5,6। ये मैंने अपने पास से कोई भी 2 पॉइंट A और B ले लिए और इनके बीच के डिस्टेंस AB फाइंड कर लिए। तो हाउ कैन वी फाइंड
आप कुछ भी, आप 5x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना इजीली हम अप्लाई कर सकते हो। तो 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 विच वी कैन राइट 2 रूट 2 यूनिट। लेंथ है ना तो यूनिट लगा देना आप, अगर उन्होंने नहीं दिया तो आप डायरेक्टली बस यूनिट लिख सकते हो। अच्छा एक और चीज़ है, द लेंथ विल ऑलवेज कम पॉजिटिव, क्योंकि अंडर रूट के अंदर से वैसे भी नेगेटिव वैल्यू, ऑल्दो यू कैन से दैट कि प्लस माइनस रूट टू आ सकता है, बट विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये आंसर होगा। इसके अलावा भी एक नेगेटिव वाला भी देखते हैं, लेकिन इसे -3, 4 एंड 5, -6, तो ये दो पॉइंट ले लिए। लेट अस सपोज ये सी और डी पॉइंट थे, तो सी डी हमको निकालेंगे हम, तो वही x2 माइनस x1, तो यहाँ 5 माइनस -3 करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो 5 + 3 8 बन जाएगा ये, और -6 - 4 का होल स्क्वायर। देखो आप इस तरह से करना है हमको, तो व्हाट वी विल गेट, यहाँ 8 स्क्वायर आएगा और ये कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो व्हाट वी गेट 64 + 100 164। इसको कर लेना आप, कुछ निकलेगा बाहर इसमें से। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से हम करेंगे। तो ये मैंने ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के लिए बताए हैं। अभी हम इस एक्सरसाइज की पूरी एक्सरसाइज में अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगे। आप समझ लो, बस आपको सिंपल सा लर्न करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे पहले जो मैंने चीज़ें बताई थी ना आपको, कि हम x कोऑर्डिनेट को एब्सेसिया बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये सारी की सारी चीज़ें ऑल्दो ऐसे दी नहीं है, बट ये आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेपर पैटर्न है उसमें बहुत स्मॉल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, 1 मार्क के। तो ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है इसी पे ही हमारे 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है। अभी हमारी क्लास 10th की जो पढ़ाई है ना, उसमें ऐसा नहीं कि बस सिर्फ एक्सरसाइजेस कर ली, कॉन्सेप्ट पे भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आधे से ज़्यादा पेपर बनता है। तो कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो पे आपको ज़्यादातर फोकस करना है। फ्रेंड्स, होपफुली आपको क्लास में समझ आया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।